गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग अब इसमें पिछले वीडियो में हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़े थे, समुच्चय का नोटेशन भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग लिखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय देखिए निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, है ना। निम्न प्रकार के समुच्चय होते हैं। हमने सारे समुच्चय को एक बार में ही लिख दिया है। पहला हमारे पास आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है भाई? एक ऐसा समुच्चय होगा, ऐसा समुच्चय जिसमें जिसमें कोई अवयव न कोई अवयव नहीं है, उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम लोग किससे लिखते हैं? फाई। किससे लिखते हैं? फाई से। ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई अवयव न आया हो। तो ऐसा कैसा होगा भाई? अगर हम लोग ए बराबर फाई लिख देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। कोई भी ऐसा समुच्चय लीजिए जिसमें कोई अवयव न उपलब्ध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। फिर दूसरा हमारे पास कौन सा है? एकल समुच्चय, जिसे हम लोग इंग्लिश में सिंगलटन सेट कहते हैं। ऐसा समुच्चय होगा जिसमें क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। क्या हो? एक अवयव है, वह क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय। ठीक है। जैसे अगर हम लोग ए बराबर कह दें केवल एक अवयव। ठीक है। एक बात ये भी याद रखें कि अगर ऐसे लिखा है फाई तो यह एकल समुच्चय कहलाता है, यह रिक्त समुच्चय नहीं कहलाता। इसका भी ख्याल रखेंगे। फाई अगर इस ब्रैकेट में लिख दिया गया तो वह एकल समुच्चय बन जाता है, वह फिर क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं रहता। ठीक है। आइए अगला हमारे पास कौन सा सेट है भाई? परिमित समुच्चय, है ना। परिमित समुच्चय को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि जिस समुच्चय में अवयव की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं। अवयव की संख्या क्या हो? गिन सकते हैं, या कह दें अवयव की संख्या निश्चित है। अवयव की संख्या क्या है? निश्चित है या परिमित है। कैसा है? परिमित है। वह क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे अगर ए बराबर कह दें ए, ई, आई, ओ और यू। अब इसमें देखिए 5 अवयव हैं, इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। ठीक है। अगला हमारे पास कौन सा आता है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित की बात कहें तो अवयव की संख्या क्या होगी? अनिश्चित होगी। अवयव की संख्या अपरिमित होगी। या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसमें अवयव की संख्या को काउंट नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तब हम लोग क्या कहेंगे इसको? जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सभी प्राकृतिक संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे तो 1, 2, 3 डॉट डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं है, बहुत सारे अवयव आ जाएंगे। ठीक है। अगला हमारे पास कौन सा है भाई? विसंगत ना, या असंयुक्त। देखिए विसंगत और असंयुक्त क्या होता है हमारे पास भाई? दो या दो से अधिक समुच्चय। हम लोग क्या होगा कि 2 समुच्चय लीजिए। ठीक है। ए, बी और सी, और फिर एक और ले लेते हैं बी बराबर लिख देते हैं 1, 2 और 3। दोनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट को हम लोग लेते हैं। कॉमन एलिमेंट इसमें कुछ है? नहीं। अगर दोनों का इंटरसेक्शन करने पर फाई आ जाए तो दोनों समुच्चय आपस में क्या कहलाते हैं? विसंगत या असंयुक्त समुच्चय। इसको हम लोग डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसा 2 सेट आप लीजिए जिसमें क्या हो? कोई भी अवयव आपस में कॉमन न हो या समान न हो, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक। अगला हमारे पास कौन सा है भाई? समतुल्य। समतुल्य में क्या होता है? समतुल्य में देखिए ये दोनों हमने अभी जो लिया था ए और बी में हमने कहा था 1, 2 और, ठीक है। इसको हमने विसंगत या असंयुक्त कहा था क्योंकि कोई कॉमन नहीं था। अब समतुल्य समुच्चय जो होता है इसमें अवयव की संख्या को गिनते हैं, है ना। इसमें कहें तो 1, 2 और
3, इसमें भी अवयव की संख्या 1, 2 और 3। अगर दोनों में अवयव की संख्या समान है तो क्या कहते हैं? समतुल्य। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए, मतलब ए में अवयव की संख्या बराबर बी में अवयव की संख्या, अगर ऐसा आता है तब दोनों समुच्चय क्या कहलाएंगे? समतुल्य। ठीक है। अब जरा आइए दूसरा हमारे पास क्या है? समान। समान के लिए क्या होना जरूरी है भाई? उसमें अवयव की संख्या भी समान हो और दोनों आपस में मिलते हो। बात समझ रहे हैं? जैसे ए बराबर ले लेते हैं हम लोग ए, बी और सी, और बी बराबर ले लें हम लोग सी, बी और ए। अब अगर हम लोग कहें, देखिए ए बी सी 3 अवयव इसमें हैं, 3 इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तब हम लोग कहेंगे कि ए बराबर बी। और जब ए बराबर बी है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? समान समुच्चय। ठीक है। यह रहा हमारा समुच्चय के प्रकार, और अगला इसके आगे का समुच्चय हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।